कश्मीरी पंडितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर मथुरा से जाएगा प्रतिनिधिमंडल। कश्मीरी पंडितों को आतंकवाद द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि वहां की फिजा खराब हो रही है। साथ ही कश्मीरी पंडित इन दिनों भय के साए में जी रहे हैं। ऐसे में 16 मई 2022 को वाराणसी में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा और श्री शारदा सरस्वती पीठ द्वारा अधिवेशन किया जा चुका है, जिसमें कश्मीर समस्या के मूल कारण का पता लगाने का प्रयास किया गया। इसी संबंध में मथुरा में चतुर्वेदी समाज की समाजवाड़ी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि आने वाले समय में 21 लोगों का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में जाएगा एवं वहां के पंडितों से मिलकर वहां के हालात के बारे में चर्चा करेगा। साथ ही साथ वहां राज्यपाल से भी यथास्थिति को अवगत कराएगा। अधिक जानकारी देते हुए महेश पाठक ने बताया, जम्मू का दौरा रखा गया है, क्या-क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या हालात जानने के लिए आप वहाँ कार्यक्रम? आपने देखा कि जब 370 हटी तो ये एक मैसेज दिया गया कि कश्मीर में बड़ी अमन शांति है। 1980 से पहले वहाँ के कुछ तीर्थ हमारे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा से भी संबंधित थे, जुड़े हुए थे, परंतु आपने कश्मीर फाइल भी देखी। 90 के बाद वहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ और वहाँ पुजारी, पंडित और तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ से पलायन किया। तो वहाँ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमको एक पत्र लिखा, पाठक जी, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा आपकी पूरी भारतवर्ष में है, तो उसमें कश्मीर को क्यों अछूता छोड़ा जाए। कश्मीर में हर कण में भोलेनाथ विद्यमान है और वहाँ 5-5 हज़ार साल पुराने मंदिर हैं, जिनको बीच में तोड़ा गया, खंडित किया गया, और वहाँ आज जो पूजा पाठ है वो दूसरे कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। तो आप वहाँ आएँ और आने के बाद में जहाँ पुरोहित नहीं है वहाँ पुरोहित को प्रोवाइड करें, पुजारी को, और जो मंडित खंडित हो गए हैं उनका विधि विधान से पूजन करके उसमें भगवान की फिर से पुनर्स्थापना की जाए। हमको उनका पत्र अच्छा लगा, तो हमने उस पत्र को लेके जो हमारी अभी अप्रैल में 12-13 को गया में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, हमने वो प्रस्ताव रखा। तो हमारे भारतवर्ष के पुरोहितों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया और कहा कि हम वहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग न करें, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल जाए और वो कश्मीर के विभिन्न एरियाओं में जाके वहाँ पंडित, पुजारी और पुरोहितों से मिलके और जो कश्मीरी पंडितों का पलायन है उनसे बात करें और बात करके फिर से वहाँ धर्म की पुनर्स्थापना हो और जो तीर्थयात्री वहाँ आए वो अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। उसी क्रम में मैंने यहाँ से अपने 1-2 प्रतिनिधियों को कश्मीर भेजा। उन्होंने वहाँ पर जाकर के मंदिरों में बात की, परंतु जो यहाँ पर कहा जाता है और ज़मीनी हकीकत थोड़ी भिन्न है। वहाँ के हालात आज भी ख़राब हैं। तो जो मट्टन तीर्थ बड़ा फेमस है, सूर्य देवता का मंदिर है, तो वहाँ की संस्था ने हमको पत्र लिखा कि आप हमारे यहाँ मीटिंग करिए, हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। हम लगातार गवर्नर जी के टच में हैं, जो भी हम पत्र भेजते हैं वो उनको भी भेजते हैं। उनका पत्र आया तो हमने अपने पदाधिकारियों से बात की और बात करके हमने निर्णय लिया कि हम 14 तारीख को जुलाई में कश्मीर जाएं, 15 तारीख को मट्टन जा कर के वहाँ पर मीटिंग करें, जो वहाँ की तीर्थ संस्था है। दिन भर का हमारा कार्यक्रम है। दूसरे दिन हम खीर भवानी जाएं, तीसरे उसी के शाम को हम वहाँ हमारे लाल चौक पर तीर्थ पुरोहितों की सभा है, वहाँ उनसे मीटिंग करें और एक हिम्मत बताएं वहाँ हम तीर्थ पुरोहितों में कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर हमसे जुड़ा हुआ है, हमको वहाँ से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की बात है, परंतु एक बात हम अवश्य ध्यान रखें, जैसे अभी खीर भवानी का जन्मदिन है, वहाँ पर 250 लोगों को ले जाया गया जम्मू से। उन्होंने भी एक बात कही कि हम यहाँ रह सकते हैं बशर्ते बहुसंख्यक भी हमको सहयोग दें। ये हम पे भी लागू होता है। अगर हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यक है तो जब तक बहुसंख्यक उसको अपना अभयदान नहीं देगा तो वो भी यहाँ नहीं रह पाएगा। ये 22 वर्षा है।
मेरा मानना ये रहता है कि इन सब चीज़ों से एक तरफ आप कहते हैं कि साहब आक्रांता आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। आज 75 साल देश को स्वतंत्र हुए हो गए, 370 हट गई, हमारे यहाँ तो आज भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो कम से कम पहले सरकार जो मंदिर टूट रहे हैं उनको बचाए, कम से कम यहाँ ऐसा वातावरण बने कि जो श्रद्धालु है वो बगैर किसी डर के और भय के जा कर के वहाँ दर्शन करें। आज आप खीर भवानी में देखिए, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर उन श्रद्धालुओं को रखा गया है। तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हमारा मतलब है वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी पीड़ा को जानेंगे, उनका क्या हम सहयोग कर सकते हैं उसको करेंगे, और जो हम फील करेंगे वो हम वहाँ के गवर्नर साहब को भी बताएंगे कि हम इनसे मिले, ये इनकी भावना है। और मैं चाहूँगा कि सरकार उस बात पर ध्यान देगी। और कश्मीर वासियों से भी मेरा यही निवेदन है कि जो मिल के रहने में मज़ा है वो बिछोड़ के नहीं है। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और मैं यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग जो भारतवर्ष के हमारे पदाधिकारी हैं, जो रिप्रेजेंट करेंगे हर एक तीर्थ को, हम वहाँ जा कर के अपने भाई बंधुओं से मिल कर के उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराएं और उनकी भावनाओं से हम अवगत हों। और यमुना जी चाहेगी तो हमारा अगला अधिवेशन हम कश्मीर में करेंगे, जो हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप पत्रकार बंधुओं की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ अवश्य चले, जो वहाँ के वस्तु हालात को देख करके जनता को रियलिटी से अवगत कराए। धन्यवाद। जय जमुना मैया। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।